हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमें कई दिन हो चुके हैं जो मैंने आपको बता रखा है वो चीज़ करने के लिए। दोस्तों, जैसे कि शीर्षासन में कर रहा हूँ, लगातार शीर्षासन करते जा रहा हूँ। दोस्तों, बालों में जो गैपिंग है, जैसे कि पहले जो घनाव था वो कम था, लेकिन अभी धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता रखा है कि 6 महीने तक हम कंटिन्यू से करेंगे। जैसे 6 महीने तक शीर्षासन करेंगे, और जो नींबू है उसको हफ्ते में एक बार लगाना है डैंड्रफ के लिए। दोस्तों, डैंड्रफ भी हमारे जो सर में हो जाते हैं, तो उनसे बहुत बड़ा लॉस होता है हमारा हेयर का। दोस्तों, जब डैंड्रफ हमारे सर में होते हैं तो उनसे बहुत जल्दी बाल टूटने लग जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके सर में 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से डैंड्रफ है, तो आप नोटिस करेंगे, देखेंगे कि जो आपके बाल हैं वो कमज़ोर भी हो रहे हैं और जल्दी जल्दी झड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पहले मैंने क्लीन शेव करी पूरी, पूरा ये टकला हुआ गंजा हुआ। उसके बाद से नींबू हफ्ते में एक बार लगा लेना है आपको। नींबू एक आधा नींबू काट के अच्छे से रगड़ लेना है। इससे दोस्तों खट्टापन होता है, इससे ये जो डेंटल होते हैं बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और एक और मिश्रण मिश्रण आपको बता रखा था, नींबू लेना है, आधा नींबू लेंगे, दही लेंगे जितना आपके सर पे लग जाए, दही लेंगे, और उसमें आंवले का जूस। दोस्तों, नींबू का जूस हो गया, आंवले का जूस हो गया, दही में फेंटेंगे, अच्छे से मिला लेंगे उसको, उसका लेप इसमें अच्छे से लगा लेंगे, लेप बालों में, अपने सरों में। दोस्तों, जैसे बाल हैं, अगर आप पहले टकले हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके सर पे अच्छे से लग जाए। अगर आपको नहीं होना तो भी दोस्तों आप लगा सकते हैं बालों में, लेकिन वो अच्छे से लगाना पड़ेगा ताकि वो दोस्तों बालों के जो जड़ें हैं वहाँ तक, वो नीचे तक पहुँच जाए अच्छे से। और उसके बाद आप 15-20 मिनट बाद अपने सर को, बालों को अच्छे से वॉश कर लें। दोस्तों, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो डैंड्रफ है, जो रूसी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जड़ से खत्म हो जाएगी, दोबारा नहीं होंगे। और दोस्तों, एक बार रूसी खत्म हो गई तो दोस्तों आपके जो बाल झड़ रहे थे पहले, वो झड़ना कम हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब हमारे बाल एक नेचुरल तरीके से जब बाल झड़ते हैं, नहा धो के आए या वैसे करें, तो एक आध बाल टूट रहे हैं तो वो रीग्रो हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि रूसी पड़ी है या अंदर के विटामिन से कुछ चीज़ इसमें कमी है, उसको लेके तब हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो वो जो बाल झड़ेंगे हमारे, तो वो वापस नहीं आएंगे। बट दोस्तों, आप उनकी रोकथाम कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आगे ये हालात ना हो कि हमारे जो बाल धीरे धीरे उड़ रहे हैं वो हमेशा के लिए उड़ जाएं, वापस ना आए। दोस्तों, जैसे कि अभी आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 से 50 साल, 40 साल के आसपास भी है। अगर आप अपने बालों की केयर करते हैं, अपने शरीर की केयर करते हैं, तो ये चीज़ है कि आप जब उस चीज़ पे ध्यान देंगे, उस चीज़ में जो जैसे बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत तेज़ से झड़ रहे हैं, इन पे अगर हम आज से ही ध्यान देंगे तो दोस्तों अगले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद देखेंगे आपके जो बाल तेज़ से झड़ रहे थे वो बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और दोस्तों, धीरे धीरे अगर अभी नए नए बाल झड़े हैं, जैसे कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, या 6 महीने में, और बाल टूटना स्टार्ट हुए हैं, झड़ रहे हैं, तो दोस्तों उनमें ये भी देखा गया है कि वो रीग्रो हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ताज़ा ताज़ा कुछ चीज़ होती है वो वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर जैसे कि हमने ध्यान नहीं दिया, 1 साल 1.5 साल हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे बाल टूटते गए और टकलापन आता गया, टकलापन आता गया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो सर उसके बाद फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, अगर 2 साल 3 साल बाद हम ध्यान देंगे उस पे तो बाल वहाँ पे वापस आ जाए। तो ऐसे दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जब बंजर जमीन हो जाती है तो वहाँ पे फसल पैदा नहीं होती। जब उस खेती में फसल हो रही है, जुताई हो रही है, फसल हो रही है, तब तक आप उसमें पानी, तेल, जो भी आप इसमें केयर करेंगे, तो ये हर हमेशा फसल देती रहेगी। यानी कि दोस्तों आपके बाल हमेशा उगते रहेंगे, चाहे वो टकले हो जाओगे, फिर भी दोस्तों आपके बाल आ जाएंगे। ये ध्यान देने से है, ध्यान देंगे जरूर आएंगे। दोस्तों, वैसे मेरे बाल भी झड़ रहे थे, तो मैंने आपको ये चैलेंज लिया, 6 महीने का मैंने चैलेंज लिया है कि जैसे कि दोस्तों यहाँ से तो बाल जा चुके हैं, फ्रंट से बाल जा चुके हैं, पहले थोड़ा सा अंदर था, थोड़ा पीछे लाइन जा रही है, तो ये तो जा चुके हैं, इनमें टाइम हो चुका है। बट दोस्तों पीछे देखेंगे, यहाँ से भी मेरे बाल उड़ रहे थे, तो ये मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया। डैंड्रफ रूसी ये तो कब से है, तो
उन चीज़ों को पहले हटाएंगे, डैंड्रफ को हटाएंगे, बाल को बिल्कुल क्लियर, सर को बिल्कुल क्लीन करेंगे जिसमें डैंड्रफ ना हो, डैंड्रफ की वजह से ज़्यादा हमारे बाल झड़ते हैं, वो चीज़ें ना हो। जब अपना सर बिल्कुल साफ होगा, कोई डैंड्रफ रूसी नहीं होगी और अंदर से खाने पे आप ध्यान देंगे। और दूसरा दोस्तों आपको मैंने बता रखा शीर्षासन, जब हमारे सर में खून का प्रभाव होगा वापस, जिससे कि हम उल्टा लटकते हैं, पैर ऊपर सर नीचे, तो जो ब्लड होता है हमारा, ये चेहरे पे सर पे आता है, जिससे दोस्तों आंखों की रोशनी भी तेज होती है। ठीक। और दोस्तों बालों में भी रीग्रोथ होता है, यानी दोस्तों जो बाल आपके झड़ रहे हैं उनमें भी जान आती है और वो झड़ना बंद हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे करते करते हमें लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों अभी हमें लगभग 1 महीना पार करना है, 2 महीने पार करने हैं, ऐसा करके 6 महीने का मैंने जो चैलेंज लिखा है, देखते हैं कि मेरे बाल कितने रुक जाते हैं। और दोस्तों अभी ध्यान देंगे, और दोस्तों शरीर हमारा है, ध्यान भी हम ही को देना है, वरना दोस्तों आप मार्केट में आप कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप अभी यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है कई भाई लोगों ने यूज भी किया होगा। और दोस्तों आपने ये देखा होगा कि आप प्रोडक्ट ले तो आते हैं, मंगा लेते हैं, लेकिन आपका मन नहीं करता। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें मिनॉक्सिडिल मिला होता है, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ यार ये तो तेल है या ऐसा कुछ है, या ये सीरम है, इससे बाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें मिनॉक्सिडिल मिला होता है, जिससे कि आपको बाल कभी कभी दिखते हैं कि रीग्रो हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो वापस झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक खासकर मैंने ये देखा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको आपके बाल जो हैं वो वापस ले आएंगे। बट दोस्तों अगर आप अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, जो बाल आपके टूट रहे थे, जो झड़ रहे थे, और जो थोड़ा बहुत जगह खाली हो चुकी है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल में, हो सकता है कि उनमें अगर आप जो मैंने आपको तरीका बता रखा है उनसे आप करके थोड़ा बहुत आप उसमें रीग्रोथ ला सकते हैं। बट दोस्तों लेकिन जो चीज अभी टूट रही है, जो बाल टूट रहे होंगे अभी, आप अपने आगे के बाल बचा सकते हैं, जैसे पूरा टकले होने से पहले आप बच सकते हैं। बस इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। और दोस्तों देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, आप मेरे पे वो एग्जांपल लें, मैं चीज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाता रहूंगा आपको हमेशा, कि देखो पहले क्लीन से होके कैसे मेरे बाल बीच में गैप हुआ था, यहाँ पर यहाँ से बाल उठ चुके हैं, और ये भी बहुत घने थे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं ये घने हैं, यहाँ जाके हमेशा घने होते हैं पीछे के, जो उड़ते हैं मैं नहीं से उड़ते हैं। इनमें गैप यहाँ पर दिख रही होगी, देखेंगे इनमें गैपिंग जो है इन फ्यूचर, और टकला होता हूँ या जो मेरे बाल हैं वो बच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान में दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों टकले होने के बाद शक्ल अपनी कितनी बेकार हो जाती है, कितना भद्दा लगता है वो इंसान, तो इसलिए। और कहीं हम जाते हैं तो बोलते हैं ओ टकले, या इम्प्रेशन फेल होती है दोस्तों, शर्मिंदगी फेल होती है, क्योंकि सबके बाल होते हैं और हमारे बाल नहीं होते। कभी टोपी पहननी पड़ती है, कभी कैप लगानी पड़ती है, हमें उस चीज़ को ढकना पड़ता है। और दोस्तों आजकल तो आपको पता ही है कि हेयर ट्रांसप्लांट भी चल रहा है, उसमें भी कभी किसी कुछ दुर्घटना हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, उन चीज़ों से भी हमें अवॉइड करना है। तो अपने ऊपर हम केयर करें, अपने ऊपर ध्यान दें, जो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं हम उनको, अपनी जो केयर करेंगे उन चीज़ से हम रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों जो मैंने आपको चीज़ बता रखी है वो भी आप शुरू करें, मेरे साथ ही आप शुरू करें। आने वाले टाइम पे दोस्तों समय वैसे ही बीतना है, दोस्तों समय वैसे ही बीत जाएगा। आप ध्यान दें, आप इन चीज़ों को केयर करें, और देखेंगे आप दोस्तों 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना बहुत ही कम हो जाएंगे। दोस्तों आगे भी वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।